जी प्रणाम। कहे के ई बाटे कि इस सामाजिक रूपी संसार के चलावे खातिर जितना आज पुरुष के आवश्यकता बा उतना ही महिला के आवश्यकता बा। अगर केहू चाहो अपने आप में ही बनत होके कि ना हम तो पुरुष बानी, हम तो अकेला तीर मार देम, तो ई असंभव बात बाटे। बनल बनावल बात हो सकता। जैसे कि घर जौन बाटे एक शुरू से हमनी के देखे निसन त पुरुष के जितना एगो बाहरी महत्व रहेला कि नहीं पूरा परिवार के समेट के रखला, वहीं एक महिला के रहेला जो उनकी पूरा घर के आंतरिक मामला के समेट के रखेले। और उ महिला के अगर बनावे पे आ गई तो उ तो झोपड़ी से महल बना दी। अगर वो बिगाड़े पे आ गई बाबू तो तू महल काहे ना बनैले होख, उ महल से तार ईंट से ईंट बजा दी साफ, यानी कहे के मतलब साफ तहस नहस कर दी। तो एकरा के भगवान भी एकरा बारे में बहुत कुछ कहले बड़न। भगवान को हमनी के ना जान सन अनेकों रूप में देखे के मिलेला। कबो तो ऐसा रूप देखे के मिल जाई बुझाई कि मान ली कि साक्षात दुर्गा जी पर सवार हो गई बड़ी, कबो ऐसा गुड़िया सा भी मिल जाई, कबो बड़ी कोमल सुंदर आवाज मधुरता में मिल जाई। तो अलग अलग रूप में वर्णन हमनी के देखे के मिले लाटे। तो वही बीच में कुछ चंद लाइन कविता के माध्यम से हम प्रस्तुत करें, सुनने में करेगा ध्यान से। कहा जाला कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रस्तुता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो। वीर प्रस्तुता अर्थात कि तुम इस संसार पर, इस धरती में तुम तो पुरुष को लाने वाली हो, तो तुम क्यों नीर बहाती हो? तुम तो वो माने तुम्हारे अंदर शक्ति है कि तुम इस पुरुष को भी यहाँ इस धरती पर लाई हो। तो वीर प्रस्तुता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पे भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, मत रोको तुम अभिलाषा को, अर्थात कि अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको मत रोकिए। मत रोको तुम अभिलाषा को, है सिंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की शोक कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो, मगर वर्जना यानी कि अपने आप को क्यों रोकती हो, मगर वर्जना क्यों करती हो? ढालों से तलवारों से बस नृत्य नचा लो, नृत्य नचाती धारों से। चूड़ी चोली चुंदरा बिन सिंगार पुण्य नहीं होता, मगर बताओ क्या सिंगार बिना रूप पुण्य नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का अंतिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। अर्थात कहने का मतलब है ये आपका सतयुग है, द्वापर युग नहीं है कि वो सब कुछ आएंगे, कृष्ण भगवान सब कुछ आपको सुरक्षित करेंगे। आपका संरक्षण जो भी करना है आपको खुद से करना है। तो अपने आप आगे बढ़िए, समाज को आगे लाइए, सब कुछ जुड़ के मिल के साथ रहिए, समाज रूपी संसार को आगे बढ़ाइए। जी प्रणाम।